अभी परमात्मा अर्जुन जी ने इतने गहरे, इतने मार्मिक, इतने हृदय स्पर्शी और इतने परमावश और इतने वैज्ञानिक, इतने आवश्यक और इतने सत्यम शिवम सुंदरम एक प्रारूप रखे। बड़े प्रसन्न हैं, उत्तर भी हैं। समय को देखते हुए दो तीन चीजों पे जो गहरे हैं उस पे एक एक मिनट में बोलूंगा। वो अंतर का एक दर्शन है, शास्त्र भी है। पहले उन्होंने बोला कि मैं आया, मुझे अच्छा लगा, मैं 37 वर्ष के बाद आया और मुझे कुछ ज्यादा बुलाया नहीं, सम्मान नहीं किया। और दूसरा, गुरुजी साधारण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जिस ऋषि ने ये ग्रंथ लिखे थे, ग्रंथ, उसने अपने बेटे को भेजा, जा वे फलां गुरु से तू सीख के आ। वो सीख के आ जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, उसको जानकर आ। ये उपनिषद का प्रारूप है। बच्चा गया, वर्षों गुरु के पास रहा और जब आया पिता ने देखा और एक बड़ा अक्कड़ के आदमी चल रहा है, लड़का है, सुंदर है। मां ने भी देखा, मां खुश हुई, कहती ये तो मेरा बेटा है। और एकदम सजाने लगी थाली। पति ने कहा रुक, इसको मैंने जिस काम के लिए भेजा था ये वो काम करके नहीं आया। कहते क्या मतलब? कहते ये उस ऋषि के पास गया था और उस ऋषि ने कहा है कि इतना योग्य व्यक्ति कोई भी नहीं है, सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर दिया इसने, हर चीज को जान लिया है। कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने इसको भेजा था उसको जान जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। कहते दरवाजा बंद कर। वो दरवाजा बंद कर लिया। मां की आंखों में मां की ममता आप कल्पना करो। और वर्षों के बाद बच्चा आ रहा है तो उसने दरवाजा खटखटाया, अपनी वाइफ को बोला, ऋषि ने तू मत बोलना, तेरी आंखों में पानी आ जाएगा। कहते कौन? कहते मैं। कहते कौन मैं? कहते मैं फलां, जो उसका नाम था। अभी उसका नाम लेना ठीक नहीं है। कहते कैसे आया? कहते और आप कल्पना करो वर्षों के बाद आ रहा है पुत्र और लोग उसके सम्मान कर रहे हैं। उसने कहा मैं, आप जानते नहीं। कहते कौन? आपका पुत्र। कहते तुझे भेजा किसके लिए था वो जानकर आ गया? कहता हां, मैंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया, उपनिषदों को पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मंत्रों का, शास्त्रों का, हवन का, यज्ञ का, भूगोल का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर चीजों का मुझे ज्ञान हो गया। कहते हैं उसको जान लिया जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। कहते वो क्या? कहते मैंने तेरे को पहले एक ही चीज बोली थी ना कि उसको जान जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। अब कुछ ऐसा है कि तेरे को कुछ जानना शेष नहीं है, कुछ शेष ही नहीं है तेरे को कुछ जानना। कहते वो क्या? कहते जा वापस और गुरु के पास जा कि तूने मुझे वो बता जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। मां की आंखों में पानी। इतने वर्षों के बाद बच्चा आ रहा है और गिलास पानी तो पिला, पूछ तो ले, हाल तो पूछ ले। पिता ने कहा बैठ जा टिक के वहां, बच्चे को कुछ मैंने बनाना है। कभी आप मिलिट्री में या ऐसी इस तरह के जाओ, बच्चे को कैसी एक्सरसाइज कराते हैं। पुलिस वाले ऐसे बनना आसान नहीं है, कोई मंत्री बनना आसान नहीं है, कोई आईएएस कर रहा, कोई कलाकार बनना आसान नहीं है। पूछो इनसे कितनी कितनी रात दिन जाग जाग के इन्होंने किया। किसी डॉक्टर से पूछो, किसी वैज्ञानिक से पूछो, किसी अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछो। कहते जाने दो उसको। वो मां रोने लगी। कहते बैठ जा टिके। बैठ गई। बच्चा चला गया। चला गया और फिर आया 12 वर्ष के बाद। गाय के झुंड आ रहे हैं, गाय आ रही है,
और गाय के बीच में एक लड़का भी गाय की, जैसे गाय डोल रही है ऐसे वो डोल रहा है, ऐसे जैसे गाय चल रही है ऐसे वो चल रहा है। तो मां ने गौर से देखा, उसमें मेरा बच्चा, मेरा बेटा। कहते पर ये आदमी नहीं लग रहा, ये गाय लग रहा है। जैसे गाय हिल रही है ऐसे वो ऐसे ऐसे डोल रहा है, जैसे कोई शराब पी है, जैसे कोई महा नशा की है। पर ये नशा शराब उसमें थी नहीं, कोई पीता नहीं था, पर ये पीता ही नहीं है। और मां ने कहा ये गाय के झुंड आ रहे हैं, उसमें एक मानव की कृति नजर आ रही है, एक लड़का नजर आ रहा है। उसके पिता ने कहा खोल दरवाजा। कहते इसने वो जान लिया है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसने वो जान लिया है, आज ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पिता होकर लौट रहा है, ये मेरा पिता है। कितना सरल है, सरलता की प्रतिमूर्ति है। पिता ने दरवाजा खोला, फूलों की माला पहनाई, उसके चरणों में प्रणाम किया, उसे तिलक किया, चंदन किया। पुत्र वैसे ही खड़ा है, वैसी कुछ भी नहीं है, कुछ मान का नहीं, अपमान का नहीं। पहले अपमान किया उसकी पीड़ा थी, लेकिन जब मान किया, सम्मान किया, उसका कुछ भाव नहीं। पिता ने दंडवत प्रणाम किया, पिता ने दंडवत प्रणाम किया, और वो भी मह ऋषि ब्राह्मण थे। पिता ने उसका चरणामृत बनाया और पिया। मां को कहने लगा ये तेरा पिता नहीं है, ये परमात्मा होके लौटा है, इसको कर प्रणाम। भूल जा धूप दीप को, भूल जा पाठ पूजा को, जिसके लिए तू पाठ कर रही है वो तेरे पास आ गया है, इसको चूम ले। इसलिए ये जो मां की तरह धरती है, ये जो अरुण जी मेरे साथ 40 वर्ष के बाद गए, जिस जगह में रहता था श्री कर्णपुर में, गुरु से मैं सीखता था थोड़ा समय, आयुर्वेद का सीखा। उन्होंने कृपा दी, मेरे से कभी बात नहीं करी। जब हम गए, वर्मा जी भी से साथ थे, जी जी जी, तो जैसे उन्हें मेरा सम्मान, तो मैंने कहा गुरु जी के पास जाना है। पहले बार चलते गए तो गुरु जी जानबूझ के घर से बाहर निकल गए, मेरे से कभी बोलते नहीं थे। अरुण जी और वर्मा जी, कुछ और थे साथ। और कौन थे वर्मा जी? और संजय जी थे साथ में। मैं वहां बैठ गया आराम से। मैंने धीरे से कुछ नमस्कार के लिए वर्मा को दिए थे, किसको दिए थे? जी जी जी, ये भी ऐसे, क्योंकि मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगा, ये फिर कहेंगे क्या प्रणाम, क्या अकड़ दिखा रहा है अपनी। तो मैं कहा तू धीरे से जिसको भी दिए, मैं भूल गया, और क्या दिए ये भी भूल गया। मैंने इन्हें प्रणाम कर देना, और मैं इन्हें दूसरे प्रणाम करूंगा, पर मैं इन्हें उपहार देने का अहंकार कि मैं इन्हें कुछ दे रहा हूं ये नहीं दूंगा। वो आए, कुछ नहीं बोले, बात नहीं करी, और हाँ भी ठीक है, बस एक शब्द बोला और अपने कमरे में चले गए। कुछ नहीं पूछा क्या हाल है, ये है वो है। और जो ये कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना, और मुझे क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ, मुझे दुख तो नहीं हुआ, मेरे अंदर पीड़ा तो नहीं आई। अब इतने वर्षों के बाद आए हैं, कुछ फील नहीं हुआ। मैंने इन्हें बोला कि आप जा रहे हैं स्कूल में, कुछ सिक्योरिटी है, कुछ लोग हैं, कुछ गनमैन है, इस तरह से कुछ प्रारूप को ले जाए अपने साथ अभिवादन के लिए, सेवादार है आपके साथ जाएंगे रैनी सेना के। कहते मैं गुरुजी क्या करूंगा, बच्चों वहां जा रहा हूं, कुछ नहीं। रमन जी ने बोला भी वो लोग तैयार बाहर खड़े आपके साथ जाने के लिए, आप अकेले जाओगे? तो कहते मेरा घर है, मेरे परिवार है, मेरा क्या करना वहां, और नहीं ले गए सरलता से। सबसे पहले ये जो ना पूछना, ना सम्मान करना, इससे बढ़ के सम्मान नहीं होता। जो कोई आपको पूछे ना, आपका सम्मान ना करे, आपको लगता ही नहीं इससे बढ़ के कोई सम्मान होता है, कुछ नहीं होता। तीसरा, गुरु जी बड़े साधारण नहीं है। इस पृथ्वी पे अगर कोई सबसे बड़ी घटना है तो वो साधारण बनने की है।
अभी प्रभु कृपा करेंगे, सदगुरु कृपा करेंगे तो मैं आपको परमात्मा से मिलाऊंगा। आप कहोगे ये इतना साधारण परमात्मा। वैज्ञानिक रूप से देखो, कोई आपके पास यानी कि पत्थर है, आप पत्थर को फेंको तो एक सीमा पे गिर जाएगा। उसकी गति बढ़ा दो पत्थर की, वायु जितनी, तो वो पत्थर वायु बन जाएगा। और उसकी गति अगर प्रकाश की गति से बढ़ा दो, कोई ऐसा गन, ऐसी मशीन ऐसा बना लो, जैसे गोली चलाते हैं, गोली भी लगती, मरता क्यों है? उसकी गति पे मरता है, उसकी गति इतनी फास्ट की जाती है। अगर उस पत्थर के टुकड़े की गति 1,86,000 किलोमीटर मील 1 सेकंड में कर दो उस पत्थर की गति, तो वो पत्थर लाइट बन जाएगा, लाइट एकदम प्रकाश बन जाएगा। क्योंकि लाइट की गति इतनी है, 1,86,000 मील ये लाइट की गति है। जो हवाई जहाज इतना तेज चलेगा वो लाइट बन जाएगा, क्योंकि लाइट बन के इतना तेजी से जाया जा सकता है। दूसरा, साधारण। साधारण होना इतना कठिन है। कभी आप कल्पना करो, कभी अपने घर में कमरे में बैठ जाना और ना आपका हाथ हिले, ना आंख हिले, ना उंगली हिले। कई लोग बैठते हैं, पैर हिलता रहेगा, हाथ हिलते रहेंगे, आंखें घूमती रहेगी, कुछ ना कुछ हिलता रहेगा। लेकिन कभी साधारण बन के बैठ जाना एकदम। भगवान बुद्ध को ऐसे नहीं बुद्धू बोलते थे। विपश्यना योग, इसलिए मैंने अभी आपको प्रारंभ किया है कि सत्संग में आके किसी से वार्तालाप ना करो। उससे होता क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि यहां बैठे बैठे आपके कितने रोग हट गए, कितने कर्म बदल गए, आपको पता ही नहीं है, एकदम बदल गया। और साधारण होना, हर व्यक्ति असाधारण होना चाह रहा है। और मां के पेट में हम साधारण थे और उल्टे लटके थे और कुछ स्मृति नहीं, भाव से, भक्ति से बाहर आए। 2 साल के बाद स्मृति आने लगी और हर कोई उठाता था। जब साधारण था तो हमें हर कोई चूमता था, उठाता था। जब हम असाधारण बन गए तो हमारे से दूर होने लगे, हमें छोड़ने लगे। जो साधारण होगा, खड्डा होगा तो वहां पानी आएगा। गुरुद्वारे में जाओ, बड़े बड़े अमीर आदमी जूते पालिश कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मंदिरों में फूचे मार रहे हैं। साधारण होने से बढ़ के अब गए अरुण जी हरिद्वार, वहां बड़े बड़े संत बैठे थे, ऋषि मुनि थे, महामंडलेश्वर बैठे हुए थे, तो ये दरियां उठा रहे थे, साफ कर रहे थे। तो एक संत ने मुझे कहा कि ये राम का तो इन्होंने रोल किया है, ये सचमुच राम लग रहे हैं, ये हमें शर्म आ रही है कि ये दरिया उठा रहे हैं। वर्मा जी थे आप? जी जी जी। और बहुत बड़े संत थे जिन्होंने कहा साधारण होना बड़ा कठिन है और बड़ा सरल है। और आदमी लाख पानी भाप बनकर आसमानों पे उड़े, बस उसे आना है आखिर बस समुद्र के लिए। लाख पानी उड़ जाए, भाप बन जाए, वो आएगी समुद्र में। हम कुछ भी बन जाएं, हम बनेंगे साधारण लास्ट में। और परमात्मा से साधारण इस जगत में कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और साधारण होते ही आदमी परमात्मा बन जाता है। ये मैं आपको बता दूं, सीधा परमात्मा उसके अंदर एंटर कर जाएगा, एकदम वो परमात्मा हो जाएगा। लाइट, वैज्ञानिक नियम तो जानते हो, जब लाइट की गति से जो चीज जाएगी वो लाइट बन जाएगी। साधारण जो बनेगा, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु उसके अंदर एंटर कर जाएगा, उसे उठा लेगा। इसलिए आप असाधारण बनते हो, इसलिए आपको मिलता है दुख, मिलती है पीड़ा, मिलती है प्रॉब्लम। और कभी साधारण आधे घंटे बैठ जाया करो रोज, साधारण, कुछ पाठ नहीं, कुछ पूजा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं ये हो सकते। तो जो मैं आज मंत्र दूंगा 1 मिनट का दे देना। जैसे अरुण जी कह रहे थे, पीड़ा था कि बच्चों के अंदर इतना विस्वाद, इतनी गाली माँ बाप को निकालते हैं। तो माँ बाप उस बच्चे अपनी डायरी के अंदर 1 मिनट का ये लिख लेंगे जो मैं मंत्र दूंगा, कि 1 मिनट हर कोई बच्चा कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ये बच्चे को बोलना 1 मिनट सुबह, और जो बच्चे गाली निकालते हैं उन्हें कुछ नहीं बोलना, बोलो ये बेटे 1 मिनट का जो मंत्र है, ये पाठ है, ये शब्द है, अब मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये 1 मिनट का 3 शब्द हैं। 1 मिनट भी मुझे लगता है मैंने ज्यादा बोल गया, आधा मिनट का नहीं,
वर्मा जी घड़ी है आपके पास सेकंड की? सेकंड वाली किसके पास है? सेकंड मुझे दे, सेकंड की घड़ी मुझे देना। मैं भी देख रहा हूं, मैं मन में मंत्र बोल रहा हूं। पांच सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। मैं फिर ट्राई कर लूं। पांच सेकंड अपने बच्चे की डायरी में 5 सेकंड सुबह, 5 दोपहर को, 5 शाम को लिख लो और बोलो जब किताब पढ़े 5 सेकंड पहले इसको देना है, पानी पिए 5 सेकंड इसको देना है, बस। तो वो बच्चा ना गाली निकालेगा, पढ़ने में अद्भुत होगा, शक्तिशाली होगा, हर सब्जेक्ट में मास्टर टॉप करेगा और एकदम याद होने लगेंगे। 5 सेकंड। और आप टीचरों को बोल दो ये ट्राई कर लो, ये बच्चों पे ट्राई कर लो। जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनको बोलो 5 सेकंड, कोई भी दे देगा। कान में उंगली डालते हैं 5 सेकंड हो जाता है और हर बच्चा कर लेगा। बोलो 5 सेकंड, खाते पीते उठते बैठते सिर्फ दिन में 5-7 बार ये कर लो। नमाज 7 जो नमाज की जाती है उसकी एक अलग प्रारूप है, अद्भुत है, वो करते नहीं आप, पाठ नहीं करते, गुरुद्वारे नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते। ये मैं आपको लिखाऊंगा, बच्चे वहां प्रतिभाशाली बनेंगे, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं और कोई भी जंग फसाद नहीं करेंगे। आगे आने वाले बच्चे मारने वाले हैं, ये तो शुक्र करो गाली निकाल रहे हैं। मां बाप को तलवार से मार के उन्हें लूट के जाने वाले हैं आगे बच्चे जो आने वाले हैं, इससे बच जाएंगे। वो मर जाएंगे मां बाप के लिए। वो बच्चे जो ये करेंगे 5 बार, केवल 5-5 सेकंड का, वो देश के लिए मर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम ईसाइयों के लिए मर जाएंगे, दूसरों के लिए मर जाएंगे। वो मारेंगे नहीं, वो मर जाएंगे और उसके लिए सारे मरेंगे, फिर उसको कोई मरने नहीं देगा। ये प्रयोग करना। इनके बड़े गहरे प्रश्न है, अभी समय को ध्यान में रखते हुए मैं उसको कर रहा हूं। रमन जी ने भी एक प्रश्न पूछा था, मैं रमन जी से प्रार्थना करूंगा, उनका भाव था वो भी रखें, 1-आधे मिनट का, उसको भी हम लेंगे। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में नमन, गुरु मां के चरणों में नमन। प्रश्न गुरुदेव हमेशा खुद ही जागृत करवाते हैं और खुद ही उनका समाधान देते हैं। मन हमेशा उनकी इशारों की गति पर चलता है। अब जैसा गुरुदेव ने कहा, एक मन में ऐसे ही भाव आया था और कुछ युवा वर्ग उस वक्त साथ थे। आज जिस हालात पे हमारे संबंध माता पिता के और हमारे घरों के संबंध जिस कगार पर खड़े हैं, एक अक्सर ये देखने, क्योंकि समय की पाबंदी है ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये देखने को मिलता है कि जब भी हम अपने पुत्र का विवाह करते हैं और उस लक्ष्मी को जब घर में लाते हैं, उसी दिन से उन माँ बाप का घर से बाहर का कदम निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी पीड़ा हर घर में क्यों समा रही है, यही मेरा प्रश्न था गुरुदेव। क्योंकि हर माँ बाप एक सपने संजोता है कि मैं अपने पुत्र की शादी करूंगा, बहू आएगी मेरी सेवा करेगी, लेकिन अक्सर जैसा अभी अरुण जी ने कहा कि 80% से भी ज्यादा आज हालात इस कागार पर हैं, घर में संबंध इस प्रकार के हैं कि वो क्यों नहीं समझते कि वो जिस सीढ़ी पे चढ़कर जिस उंगलियों से उन्होंने चलना सीखा, उन्हीं उंगलियों को उसी सीढ़ी को बाहर फेंकने पर क्यों आमादा है। इस पर कृपा करें गुरुदेव। इस पे अद्भुत क्वेश्चन है और बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है, कि देश के लिए, विश्व के लिए बड़ा जरूरी है। सेम वही इसके लिए भी जो मैं ये दूंगा, बच्चे करे ना करे, माँ बाप खाना बनाए, सास ससुर खाना बनाए, रोटी दें, कोई चीज बोले उनके पास जाएं, केवल 5 सेकंड वो यही बच्चे वाला मंत्र उस बच्चे को खाना खिलाते समय दें। और बच्चे भी, वो दोनों पति पत्नी, जो पति पत्नी माँ बाप का ऐसा करेंगे, वो जिंदगी में पति पत्नी सुख नहीं पा सकते। जो स्त्री कुछ भी कर ले, वो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा, सुखी नहीं हो सकती, उसको मिलेगा कुछ नहीं। केवल वो
पाठ करे 5-7 मिनट तो अच्छा है, वरना 5 सेकंड दे दे। खाना खाए 5 सेकंड, फिर खाना खा ले। पानी पिए 5 सेकंड दे दे। किसी से वार्तालाप करे 5 सेकंड दे दे। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फोन उठाए 5 सेकंड दे दे। 5 सेकंड में बदल जाएंगे वो बच्चे। वो जो मां बाप को मारते थे, वो जो लड़ते थे झगड़ते थे, वो बहू जो सास को शत्रु समझती थी, वो सास जो बहू को अपना शत्रु समझती थी, वो एक दूसरे के लिए मरने लगेंगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। ये 5 सेकंड का इसके बाद मैं आपको दूंगा जो प्रारूप है, ये जो मैं पहले जो दे रहा हूं, अद्भुत होगा और देश में सुख आएगा। और छोड़ो, लगेगा हिंदू मुसलमान ऐसे केस आई है, मुसलमान को मार रहा है, ये हिंदू मार रहा है। मुसलमान या कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, आप केवल वो पाठ मन में करते रहना, ऐसे ही छोटा सा, वो मैं दूंगा अलग। उसको बोलो मार, कुछ ना बोलो, ये भी मतलब मार, क्योंकि जिसने मार रहे हैं वो मारेगा ही, आराम से मारेगा, उससे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, उसके पास हथियार है। आप बचाओगे कैसे? ऐसी स्थिति आ गई तो उस समय ये मन में कर लेना। ये दुर्गा सप्तमी में, दुर्गा सप्तमी है, उसमें मां दुर्गा ने लिखा है ये जो पाठ कर ले, उसके आगे शेर भी आएगा ना खाने के लिए, तो वो भी उसको दूर चला जाएगा, वो भी नहीं खाएगा। ये मां दुर्गा ने कहा है, ये भगवान शिव ने कहा है, वो मैं इसके बाद दूंगा। अभी समय को देखते हुए पहले तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सभी विधायक, यहाँ के सभी नेता, सभी दलों के, और यहाँ के पुलिस अधिकारी, यहाँ के अधिकारीगण सभी, उनके स्वागत में आपने ताड़ी मारनी है कि उन्होंने हमें इतना समय दिया। थोड़ा सा समय जो प्रारूप है, अभी मैं सेवादारों से प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने बीज मंत्र बांटने वाले जो सेवादार हैं, जिन्होंने बीज मंत्र नहीं लिए, जो पहली बार आए, वो हाथ खड़ा करेंगे। वो लाखों हजारों, जिन्होंने बीज मंत्र ले लिए हैं वो हाथ खड़ा करें। जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो हाथ खड़ा करें। हजारों लाखों लोग हैं, इनके अनुभव आप सुनेंगे, कई कई वर्ष बीत जाएंगे, और क्या क्या लाभ हुए, कितने कितने। अभी मैं सेवादारों से प्रार्थना करूंगा, क्या बीज मंत्र, क्योंकि आप इसका विधान है एक एक करके लेने का, ये पूरी रात बीत जाएगी और बदलेगा क्या आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो मैं सेवादारों से प्रार्थना करूंगा, भाई बहनों से, कि वो पीछे से या जहां जहां बीच में बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी, बैठे हैं जी, और खड़ा होके कोई नहीं लेगा, उठेगा कोई नहीं, 2-4 मिनट का प्रारूप है। और खाली हाथ किसी ने नहीं लेना। जो आपका भाव है, श्रद्धा है, उन्हें कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, खाली हाथ में जाया करो, ये ध्यान रखना। इसकी कीमत नहीं, आप दे नहीं सकते। ऋषि मुनियों ने वर्षों लगा लगा के, मुझे खुद 12 साल बाद गुरु ने दिए। खाली हाथ कोई भी ना ले, जो आपकी श्रद्धा है, भाव है, वो आप उन्हीं, जो आपको बीज मंत्र देगा, इसको हाथ जोड़ के लेना, फिर जो आपका भाव है, या पहले जो आपका भाव है दे देना, फिर उसको स्वीकार करना, और जमीन पे मत रखना इसको। फिर मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं इसमें लिखा क्या है। अंततः इसका विधान है, गीता में भगवान ने लिखा है, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंतिते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। भगवान शिव ने विधान लिखा है, ये चीजें करो, ये ऐसा ऐसा करो, उसके बाद विधान है। और ऐसे साल लग जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। पर हमने सरकार का, पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद दिया है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी वो बांटने का जो प्रारूप है ये आपको, और जिसने लिए वो भी नमस्कार कर लेगा, प्रणाम कर देगा। जिसने नहीं लिया, सेवादार आपके पास आएंगे, वो हाथ खड़ा कर लेंगे, उनके हाथ खड़े करे को उनको बीज मंत्र दे देंगे, दूर भी जाए। और जिसने नहीं लिया वो खाली नमस्कार कर लेगा, और जिसको बीज मंत्र लिए 1 साल हो गया है वो दोबारे ले लेगा, क्योंकि ये बदलता है, बदला हुआ है। कोई भी, सबके पास, आपके पास भाइयों की तरफ कोई बहन ना जाए, बहन की तरफ कोई भाई ना जाए, ये ध्यान रखना। और कोई जो आपको सेवा देता है, कोई भी रुपया 100, 200, 500, 1000 जो भी देता है, उसको नीचे ना गिरने देना, ये ध्यान रखना। उसे कोई उठाए ना, कोई छुए ना, वो उसका रोग है, उसका कष्ट है, उसकी प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। ऐसे धीरे धीरे जो बांटने वाले सेवादार हैं वो लेंगे, और लेने वाले जो सारे बैठे हैं,
जब उनके पास आएगा बोलेंगे एक बार बस मन में, और कोई आवाज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, उठेगा नहीं, उन सेवादारों से बोलना नहीं, वार्तालाप नहीं करनी। भाइयों की तरफ भाई जाएंगे, बहनों की तरफ भाई जाएंगी, सभी के पास जाएंगे सेवादार भाई बहने। जिसे ने लिया है और नहीं लिया, सभी ने नमस्कार, जो भी आपके भाव में है वो कर लेना। दूसरा, अभी लिखा क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इधर आप लेते जाना है, इधर आप इसको सुनते जाना है, ताकि हम 5-7 मिनट में ये प्रारूप को निभा ले। वर्मा जी और कुछ बोल रहे हैं, ऐसा भाव है? अगर आपकी आज्ञा हो तो आगामी समागम बोलते जाए। जो बीज मंत्र बांटने वाले सेवादार है वो लाइन से सभी के पास जाएंगे। अभी जो हाथ खड़ा करेगा उन्हें बीज मंत्र दे देंगे, जो हाथ नहीं खड़ा करेगा वो नमस्कार कर लेंगे हाथ जोड़कर, और जो उनकी श्रद्धा होगी वो दे देंगे। इसके बाद इस विषय को बंद करेंगे। अब आप ऐसे धीरे धीरे बीज मंत्र बांटते आओ। जब आएंगे आपके पास तब हाथ खड़ा करना है। जब बीज मंत्र पीछे से बांटते बांटते आ रहे हैं और लाइन से वो सबके पास जाएंगे। अभी सुनते रहे, साथ में बीज मंत्र वाले आपके पास आएंगे। उस समय आपने हाथ खड़े करने हैं, वो दे देंगे। जिसने लिया है वो करेंगे केवल, जिसने नहीं लिया वो केवल नमस्कार कर देंगे प्रणाम करके। खाली हाथ उन्हें नहीं जाने देना, ये ध्यान रखना। बोलो। अभी महाकृपा का मैं संदेश देने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 16 तारीख से 16 अक्टूबर से पूरे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर और भी उत्तर भारत में रामलीला का महाप्रारूप होता है। स्थान स्थान पर रामलीला के भव्य मंच होते हैं। तो दिल्ली की सबसे सुप्रसिद्ध, सबसे बड़ी रामलीला के रूप में जो लवकुश रामलीला कमेटी है, उनकी प्रार्थना परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने स्वीकार की है। लवकुश रामलीला कमेटी जो लाल किला मैदान पे, जो लाल किला का अपना मैदान है, वहां जो रामलीला होती है वह 16-17 तारीख को वहां महासमागम है। प्रभु कृपा दुख निवारण महासमागम, जहां परम पूज्य सदगुरुदेव जी भगवान श्री राम के अद्भुत महाप्रारूप को पहली बार उद्घाटित करेंगे। और अनेक ऐसे अनूठे प्रारूप उसके अंदर हैं। और बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी मां लक्ष्मी, मां सीता की महाभूमिका उस रामलीला के महामंच पे, समागम के महामंच पे निभाएंगी 16-17 अक्टूबर को। और 20-21 अक्टूबर को आपको मालूम ही है मां वैष्णो देवी जी का जो परम स्थान है जम्मू, वहां पर महासमागम है 20-21 अक्टूबर को। और उसके बाद नवंबर में बनारस में है, श्री करणपुर में है, जिसके अतिशीघ्र आपको स्थानों के बारे में और उसकी विस्तृत जानकारी बंगलुरु में है, आपको जानकारी अतिशीघ्र दे दी जाएगी। अभी सबसे पहला एक अद्भुत आयाम जो पहली बार दिया जाएगा और उसे शास्त्रोक्त बनाया गया, बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा, जो पीएचडी हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाते हैं। साधारण नहीं, असाधारण। और ये आपने डेट ऑफ बर्थ, कुछ पासवर्ड है, कुछ पाठ है जो सार्वजनिक है, कुछ है जो व्यक्तिगत में बाधा है, प्रॉब्लम है, ग्रह दोष है, कुछ चीजें व्यक्तिगत है। उसमें आपने अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम और जन्म स्थान कहां हुआ है, नाम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ लिख देना और टाइम लिख देना और स्थान लिख देना। जैसे जन्म कुंडली बनती है, प्रारूप वो बनेगा। तो कंप्यूटर के द्वारा आपका
पहले उसमें 4 पार्क के प्रारूप है जो व्यक्तिगत पहले रूप से आपको देखते थे, जिसे विशेष प्रार्थना भी कहा जाता था, विशेष मीटिंग भी कहा जाता था, व्यक्तिगत मीटिंग भी, व्यक्तिगत भीड़ भी कहा जाता था। वो सारा प्रारूप जो लिखा जाता था वो आपको पता नहीं लगता था, लेकिन वो समस्या का समाधान करता था उसका। लेकिन ये वैज्ञानिक पैमाने पर, वैज्ञानिक पैमाने पर जब आप लिखेंगे तो आपके पास प्रिंट की हुई कंप्यूटर के द्वारा ये आपकी उसमें 5 प्रकार के बनेगी। एक तो पहली जो बनेगी वो 2.5 साल तक के लिए बनेगी, दूसरी बनेगी 5 वर्ष तक के लिए, तीसरी बनेगी 10 वर्ष के लिए, चौथी बनेगी 25 वर्ष के लिए और 5वीं बनेगी पूरी आयु के लिए। वो आप हैरान हो जाएंगे, जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, सुबह मैंने ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। आपको वो बताया जाएगा कि आपकी ये व्यक्तिगत बाधा है, आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, ऐसे ऐसे घर में ये था, ये था, और ये आप बच्चे हैं तो ये बनेंगे, आप ये विषय को लेना, आप नेता हैं तो इस समय ये करना। केवल 1-1 सेकंड के प्रारूप हैं, छोटे छोटे अद्भुत है कि जैसे आज या दिन आपका होगा तो आपने इस रंग के कपड़े मत पहनना, या ये है तो फलां दाल मत खाना, या ये नींबू आज खा लेना, या ऐसे दूध को माथे पे लगा लेना, छोटा सा तिलक कर लेना, या आज के दिन ये ले लेना, ऐसे हल्का सा, या थोड़े से सौंफ लेके घर से निकलो, या थोड़ी सी चीनी लेके घर से निकलो, या गुड़ लेके निकलो, और आज के दिन तिल नहीं लेना, या ऐसे ऐसे। किसी को बचपन से ही शनि की मांदस है, किसी को राहु की मांदस है, किसी को अलग अलग जिसका उपाय नहीं है, उसमें आपको सिंपल सा उपाय, जैसे आप कहीं जा रहे हो रास्ते में कील फेंक देना, किसी के लिए है एक पतासा नदी में डाल देना, पानी में डाल देना,